एपिसोड 112 की शुरुआत होती है एक ऐसे मोड़ से जहां हवा में खामोशी भी किसी बड़े तूफान का इशारा कर रही थी। ईशा के मन में कई सवाल थे और दिल में बेचैनी। वह धीरे धीरे रिया के कमरे की ओर बढ़ती है। दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था और भीतर से धीमी धीमी आवाजें आ रही थी। जैसे ही उसने दरार से झांका, उसका दिल धक से रह गया। रिया और आरव आपस में फुसफुसाकर बातें कर रहे थे। आरव का चेहरा डरा हुआ था और रिया के होठों पर एक खतरनाक मुस्कान थी। तभी ईशा ने साहस जुटाकर दरवाजा खोल दिया। रिया चौंकी, लेकिन तुरंत संभल गई। उसने जैसे पहले से ही ऐसी स्थिति के लिए योजना बना रखी हो। वह ऊंची आवाज में बोली, सूरज भैया, और अगले ही पल सूरज कमरे में आ गया। रिया ने मासूमियत का नकाब ओढ़ते हुए कहा कि ईशा बिना वजह उस पर शक कर रही है। सूरज ने ईशा की ओर देखा और ठंडे स्वर में कहा, अगर तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है तो ऐसे आरोप मत लगाओ। उस पल ईशा का दिल डोल गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने रिया की हर हरकत, हर हावभाव को गौर से देखा। रिया का बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ कह रहा था। वह भीतर ही भीतर जीत की मुस्कान छिपा नहीं पा रही थी। ईशा समझ चुकी थी कि यहाँ कुछ बड़ा खेल चल रहा है। तभी अचानक उसने रिया का मोबाइल झपट लिया। रिया के चेहरे से जैसे खून उतर गया। सबके सामने स्क्रीन पर वो तस्वीरें उभर आईं, जिनमें रिया आरव को ब्लैकमेल कर रही थी। वह पल किसी बम के फटने से कम नहीं था। कमरे में मौजूद हर कोई स्तब्ध रह गया। सूरज की आंखों में आक्रोश था, काव्या की सांसें थम सी गईं और आरव जैसे टूटकर बिखर गया। कांपते हुए स्वर में उसने सच कबूल किया, रिया मुझे धमका रही थी। अगर मैंने उसकी हर बात नहीं मानी तो वह ये तस्वीरें इंटरनेट पर डाल देगी और मेरे खिलाफ झूठा केस करेगी। यह सुनकर ईशा की आंखों में आंसू आ गए। उसका दिल जैसे चाकू से काटा गया हो। उसे महसूस हुआ कि उसका भाई झूठ बोलने और चुप रहने पर मजबूर किया गया। काव्या का चेहरा बेजान हो चुका था। उसकी उम्मीदें जैसे राख में बदल गई थी। और सूरज का गुस्सा अब ज्वालामुखी बन चुका था। सूरज ने उसी वक्त तय कर लिया, आज इस फरेब का अंत होगा। वह और ईशा मिलकर रिया की असलियत दुनिया के सामने लाएंगे। दोनों ने बिना समय गवाए रिया की जिंदगी की हर परत खंगालनी शुरू कर दी। उसके पुराने दोस्तों से